पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क, खित्ते का गेम चेंजर और किसी का मोहताज नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान ने भारत में आग लगा दी। व्लादिमीर पुतिन ने मज़ीद क्या कहा और भारत में इस वक्त सफ़े मातम क्यों बिछी हुई है, इस बारे में आमिर ज़ा खान से बात करते हैं। आमिर भाई, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया की एक सुपर पावर के सदर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया है और वो मानने को तैयार हो गए हैं कि वाकई पाकिस्तान जो है ना एक बड़ा गेम चेंजर है। असल में बात यह है कि पहली बात उस पर कर लेते हैं कि सफ़े मातम क्यों बिछा है भारत के अंदर। देखिए, भारत को इस वक्त 5th जनरेशन के जहाज़ की ज़रूरत है और उसकी वजह यह है कि ऐसी खबरें तो हैं कि J-35 जो है वो पाकिस्तान ले रहा है और पाकिस्तान के पास वो जल्द आ भी जाएंगे। इसलिए भारत जो है उसको बड़ी जल्दी में एक 5th जनरेशन जहाज़ चाहिए था। उसने F-35 की बात की थी। ईरान वार में F-35 जो है वो इस काबिल नहीं रहा और दूसरा भारत और अमेरिका के तल्लकात भी ठीक नहीं रहे। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से F-35 की तरफ वो नहीं जा रहा था। अब इसका सुई 57 की तरफ ध्यान था, लेकिन भारत की शर्त ये थी कि ये सुई 57 जो है ये बने इंडिया के अंदर, असम्बलिंग जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग, या इसकी टेक्नोलॉजी जो है ये हमें दी जाए और हम 5th जनरेशन जहाज़ बनाएं। देखिए, भारत में अब तक जो तेजस बना उसकी क्या हालत हुई कि वो उड़ नहीं सकता है और अब उसको ग्राउंड कर दिया गया है। उड़ता है तो फिर ज़मीन बोस। इसके अलावा जो Su-30 का प्लांट इन्होंने लगाया भी था वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो ये रशियंस के लिए बड़ा ही एक थी। रशियंस इन दिनों में अमेरिका के बहुत करीब हुआ, चीन के बहुत करीब हुआ। चीन के साथ उसने जो है अपने तल्लकात को मज़ीद बेहतर किया। शी जिन के साथ मुलाकात की। चीन और भारत की आपस में खुंदक है, ये बात सबके सब आया है। रशिया ने चीन की ही वजह से ग्वादर पोर्ट के इस्तेमाल का फ़ैसला किया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए एक खुद मुख्तार, एक ताकतवर पाकिस्तान अब रूस की भी मजबूरी है। तो यूँ एक तो उसने पलट कर जो है यूँ कहना चाहिए कि उसको शटअप कॉल दी है भारत को कि तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान क्योंकि चीन का साथी है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और तल्लकात रखने में आज़ाद है। बिल्कुल, उससे कहा है कि वो चाइना के ज़ेरे तसल्लुत नहीं है, वो इसकी अपनी एक पॉलिसी है और अपना एक और अपनी पॉलिसी के तहत आप ये देखें कि अमेरिका और चाइना की इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं बनती है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बाएतमाद दोस्त पाकिस्तान है, शी जिन ये कहते हैं कि बाएतमाद दोस्त जो है पाकिस्तान है, और अब पुतिन भी ये कहना शुरू हो गया कि बाएतमाद दोस्त है। जो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पाकिस्तान बन चुका है 3-4 हवालों से। एक तो जोग्राफियाई तौर पर, दूसरा तजारती तौर पर, क्योंकि दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह ग्वादर से होकर गुजरनी है और तजारत जो है इस वक्त ग्वादर में पीक पर है। रशिया को नज़र आता है कि जिन गर्म पानियों का हम 80s में सुना करते थे कि रशिया जाना चाहता है, वो अगर उसको तजारत के ज़रिए मिल जाए तो वो मिल जाए और दोस्ती के ज़रिए मिले तो अच्छी बात है। और अमेरिका भी यही चाहता है कि ये वो ग्वादर पोर्ट जो है या यहाँ से जो है तेल की ट्रेड जो है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों करे। भारत के साथ नाराज़गी की एक बड़ी वजह ब्रह्मोस एग्रीमेंट है। अब आप उसको ज़रा समझिएगा। भारत ने पिछले दिनों गुफ्तगू की है 2 ममालिक के साथ, एक वियतनाम और दूसरा इंडोनेशिया, कि हम आपको ब्रह्मोस दे सकते हैं। रशिया ब्रह्मोस का मौजूद है। ये जो है अगर आपको तफसील में जाना चाहेंगे तो इनका ब्रह्मपुत्र और रशिया का दरिया जो है उनको मिलाकर इन्होंने नाम बनाया ब्रह्मोस। मोस उसका दरिया है रशिया का, और ये दुनिया का मतलब जदीद तरीन मिसाइल्स में शुमार होता है। वियतनाम को देने का मतलब ये है कि आप बराह रास्त चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। और इंडोनेशिया को भी देने का मतलब ये है कि आप बाली में, क्योंकि इंडोनेशिया के जजीरा बाली में अमेरिकन अड्डा मौजूद है, मफादात हैं, इसलिए आप अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो रशिया को इस वक्त यूक्रेन वॉर की वजह से न चीन के साथ बिगाड़नी है, बल्कि चीन के साथ उसको नया अस्करी इत्तेहाद बनाना है और उसके साथ साथ उसको अमेरिका को भी जो है कूल डाउन रखना है, ताकि यूक्रेन की वॉर के अंदर जो अभी तक नेटो नहीं आया, यूरोपियन यूनियन नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई कि ट्रंप ने आशीर्वाद नहीं दिया। ट्रंप का अगर आशीर्वाद होता तो यूरोपियन यूनियन और नेटो कूद पड़ते इस जंग में। रशिया को इस बात का अदराक है। भारत इन तल्लकात को मज़ीद ख़राब करना चाहता है। वो वियतनाम से जाकर अगर ब्रह्मोस जाएंगे तो चीन नाराज़ होगा, रशिया इसलिए भी नाराज़ है। चीन नाराज़ होगा तो फिर रशिया भी नाराज़ तो ये वो सारी बैनुल-अक़वामी मैंने आपको सूरत हाल बता दी कि ये इसके तनाज़र में इसके पीछे बात क्या है। भारत को
अगर ये शटअप कॉल मिली है तो इसका मतलब है सुई 57B नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मिलेगा तो तैयार उसको रशिया खुद करेगा हाँ जी, बिल्कुल। और उसके साथ एग्रीमेंट करेगा। लेकिन इससे पहले मोदी F-35 का सौदा कर चुके हैं जो कि कैंसिल हो गया, F-35 देने से इनकारी हैं। फिर ये राफेल की तरफ गए, इन्होंने 100 के करीब राफेल्स जो हैं फ्रांस से मज़ीद ख़रीदे, और ये वो सूरत हाल है जिसमें कोई भी 5th जनरेशन का जहाज़ इनके हाथ में पकड़ाने को तैयार नहीं है। F-35 को तो ईरान ने भी चीन की मदद से ना सिर्फ उसको गिरा लिया है, बल्कि अब उसका वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी खत्म हो गई ना, ब्रेक वो जो उसका रोब और दबदबा था वो ख़त्म हो गया है। अब जो 2 जहाज़ हैं 5th जनरेशन के, सुहेई 57 वो इस क्लास का नहीं है जिस क्लास का J-35 है। बिल्कुल, और J-35 हमारे पास आने वाला है। और भारत की क्योंकि पाकिस्तान के साथ रेवलरी है, तो अगर J-35 और सुहेई 57 जो है आमने सामने आए तो पाकिस्तानी शाहीन जो हैं सुहेई को गिरा लेंगे। रशिया इस बात से डर रहा है। ये दो वो एक वजूहत हैं, एक तो चाइना के करीब होने का, दूसरा उसकी तजारत, उसको गर्म पानी का हसूल जो है उसको यहाँ से गर्म पानी का मुराद ये है कि तजारत के लिए उसके अपने समंदर साल में 7-8 माह जमे रहते हैं, इसलिए गर्म पानी इनको कहा जाए। पानी ये भी ठंडा ही है, लेकिन लोग ये ना बर्फ मुंजमद नहीं होती ना, इन मुंजमद नहीं होती, तो ये चलती रहती है सारा साल तजारत है। और रशिया ये चाहता है कि किसी तरीके से चीन, पाकिस्तान और रशिया जो है ये एक ट्रेड कॉरिडोर बने और उसकी तजारत जो है समंदर के रास्ते उसको कोई जो है उसमें खलल ना आए। तो ये एक बड़ी वजह है। इस वजह से भारत को 3 बड़ी सुपर ताकतें, अब आप समझिए इस बात को, दुनिया में जो नंबर 1 है वो चाइना है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे अमेरिका है। अब तो ऐसे ही है, ईरान वॉर के बाद यही सूरत हाल बन रही है। ये तीनों के तीनों एक ही मुल्क पर इत्मीनाद का इजहार कर रहे हैं और वो पाकिस्तान है। और तीनों की तरफ से एक ही मुल्क को जूतियाँ पड़ी हैं, वो भारत है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारी बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त साख है वो किस कदर बुलंद है, किस कदर हमें जो है अल्लाह पाक ने इस इज़्ज़त से नवाजा है। बड़ा शुक्र है, बड़ी इज़्ज़त से तीनों ताकतें का मुफाद एक मुल्क में अगर जमा हो जाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी दूसरा मुल्क उस मुल्क की तरफ देख नहीं सकता है। उसकी वजह यह है कि कहीं रशिया के मुफाद से कोई मुल्क टकराएगा, कहीं अमेरिका के, कहीं चाइना के, तो इन सुपर ताकतों से कौन लड़ाई लेगा। तो पाकिस्तान को एक, मैं समझता हूँ, माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क होने के बावजूद अस्करी तौर पर अल्लाह पाक ने एक मजबूत हसार के अंदर, एक मुसल्लस के अंदर जो है वो रख दिया है। और इस मुसल्लस के अंदर अब भारत की, इसराइल की या किसी भी दूसरे मुल्क की, जैसे ये दहशतगर्द है अपने अफगान, इनकी ज़रूरत नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए 3 सुपर ताकतें जो हैं उनका मफाद, उनकी तजारत, उनकी सारी चीज़ें जो हैं इसी पर मुनहसर हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए वो जो है हर वक्त पेश होंगी और पाकिस्तान जो है मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा, ना सिर्फ अस्करी तौर पर बल्कि मुआशी तौर पर। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अब तक के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।